तो क्या हाल चाल स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर क्लास। आज हम देखेंगे जो हमारे पास मैथ्स का मॉडल पेपर हमारे पास है। ये हमारा 2025 का एक प्री बोर्ड का एक पेपर है। प्री बोर्ड मीन्स कि ये एग्जैक्ट 2026 में जैसा आपका पेपर आएगा बिल्कुल वही है, ठीक है। उसी तरह से है, उसी पैटर्न पे है, उसी तरह से क्वेश्चन आएंगे और आपको उसी तरह से आंसर भी देना है। तो ये हमारे पास 2025 का मॉडल पेपर है, मतलब इस समय का, मतलब ये 2026 में यही आएगा क्वेश्चन। ये मैथमेटिक्स का है, तो चलिए देख लेते हैं। और इसमें आपको शुरुआत से अंत तक बने रहना है। इसमें जितने भी क्वेश्चन है वो सभी इंपॉर्टेंट है और सभी आपके पेपर में छप के आएंगे। तो यहाँ पे चलिए देख लेते हैं। तो जो आपका पेपर होगा सेम टू सेम इसी की तरह होगा। यहाँ पे एक नंबर लिखा होगा, इधर सेट नंबर होगा, उधर इसके बाद 2025-26, यहाँ पे 26 होगा आप पेपर में। और ये गणित का मैथमेटिक्स का पेपर है। टोटल मैक्सिमम आपके पास जो मार्क्स होंगे वो 70 होंगे, अधिकतम संख्या 70 होगी, ठीक है। आपको समय 3 घंटा 15 मिनट का मिलेगा। इसमें कुछ नोट्स होंगे जिनको आपको पढ़ना है। अब वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उनको आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो इसमें बोला सबसे पहले स्टार्टिंग जो 15 मिनट होंगे वो आपके पढ़ने के लिए मिलेंगे। उसके बाद बोला सभी प्रश्न करना अनिवार्य है, मतलब किसी भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, करना आपको सबका है, ठीक। उसके बाद बोला इस प्रश्न पत्र में अ और ब दो खंड होंगे। अ हमारे पास एमसीक्यू होता है और जो ब होता है वो हमें सॉल्व करना होता है। यहाँ पे फोर्थ नंबर बोला है कि जो अ में एक नंबर के 20 बहुविकल्पी प्रश्न होंगे, मतलब एमसीक्यू, जिसको हमें ओएमआर पे भरना है। और आपको याद रखना है कि ओएमआर में जो हम कलर करेंगे वहाँ पे आपको इरेजर या फिर उसको काटना नहीं है, वाइटनर यूज़ नहीं करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास जो अगला खंड है हमारे पास ब होता है, उसमें 50 नंबर के वर्णात्मक प्रश्न, मतलब कि आपको सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन दिएंगे, ठीक है। अ वाले में 20 क्वेश्चन हमारे पास एमसीक्यू होते हैं, बट जो हमारे पास ब वाला सेक्शन होता है खंड ब, उसमें हमें सॉल्व करना होता है। उसके बाद खंड ब में आपको कुल 5 टाइप के क्वेश्चन दिखेंगे, ठीक है। 2 मार्क्स के, 4 मार्क्स के, 3 मार्क्स के, 6 मार्क्स के, ऐसा कुछ, ठीक। उसके बाद बोला है कि जितने भी क्वेश्चन होंगे उसके सामने आपको अलग अलग खंड मिलेंगे, ठीक है। कि प्रत्येक प्रश्न के आरंभ में स्पष्ट लिखा गया होगा कि उसमें कितने खंड है। जैसे कि हमारे पास ब है तो उसमें लघु उत्तरी होंगे, लघु उत्तरी में बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, फिर दीर्घ उत्तरी होंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे पास ब वाले खंड में भी अलग अलग टाइप के क्वेश्चन होंगे, तो वो आपको स्टार्टिंग बता दिया जाएगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन हैं। और सभी जो प्रश्न है उनके नंबर उसके सामने लिखे होते हैं, ठीक है। और लास्ट वाला हमारे पास है कि प्रथम प्रश्न से स्टार्ट करना है और लास्ट तक करते जाना है। अब याद रखिए कि अगर जो क्वेश्चन आपको ना हो तो उसमें समय नष्ट नहीं करना, ठीक है। उसमें यहाँ पे बताया गया है कि समय नष्ट मत कीजिए। तो एक बार फिर से देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है। तो 15 मिनट आपकी स्टार्टिंग के 15 पढ़ने के लिए मिलेंगे। उसके बाद सभी क्वेश्चन अनिवार्य है करना। और दो खंड होंगे, पहले हमारे पास बहुविकल्पी प्रश्न होगा, दूसरे में हमें वर्णात्मक प्रश्न, मतलब क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। उसके बाद ब में 5 टाइप के क्वेश्चन होंगे और सभी क्वेश्चन में जितने भी टाइप्स होंगे वो आपको लिखे रहेंगे आपकी किताब में, मतलब कि क्वेश्चन पेपर में, ठीक है। आगे बोला है जितने भी क्वेश्चन होंगे उनके जो नंबर्स होंगे उनके सामने लिखे होंगे, कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का है वो लिखा होगा। फिर आगे हमारे पास प्रथम प्रश्न से स्टार्ट करना है, स्टार्टिंग से स्टार्ट करना है, अंत तक जाना है। किसी भी क्वेश्चन जो ना आता उसमें टाइम बर्बाद नहीं करना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसी हमारे पास यही नोट्स जो है आपके पास इंग्लिश में लिखा गया है। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास खंड अ है, मतलब पार्ट ए है। इसमें आपको बहुविकल्पी मिलेंगे। तो पहला बहुविकल्पी क्वेश्चन क्या है कि बिंदु एक्स कॉमा वाई और माइनस एक्स कॉमा माइनस वाई के बीच की दूरी आपको पता करनी है। आपके पास 4 ऑप्शन है, ठीक है। इसको सॉल्व करना है। उसके बाद यही क्वेश्चन आपको इंग्लिश में बोला है कि डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एक्स कॉमा वाई एंड माइनस एक्स कॉमा माइनस वाई विल बी। तो 4 ऑप्शन है, ठीक है। आपको सॉल्व करना है। दूसरा हमारे पास क्वेश्चन क्या दिया है कि संख्याओं 26 और 65 का एचसीएफ क्या होगा। 4 ऑप्शन है, जो आपका सही होगा, आपको लगता है सही है, उसको आपको एमआर पे भरना है। वही क्वेश्चन इंग्लिश में है। उसके बाद दिया यदि एचसीएफ ऑफ एक्स कॉमा 8, एक्स और 8 का एचसीएफ 4 है और एक्स और 8 का एलसीएम जो है 24 है, तो हमें एक्स के वैल्यू बतानी है। आगे बढ़ते हैं। आगे फोर्थ नंबर क्वेश्चन हमारे पास है कि संख्याओं 35, 56 और 91 का एलसीएम होगा, क्या होगा, आपको एलसीएम पता करना है। पांचवा क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया गया है कि समीकरण एक हमारे पास है, ठीक है। बोला गया कि यदि समीकरण 2x² प्लस ax प्लस 6 बराबर 0 का एक मूल 2 है तो a की वैल्यू बतानी है, ठीक है। यहाँ पे मूल हमारे पास 2 दिया है तो a की वैल्यू बतानी है, a का मान क्या होगा। उसके बाद हमारे पास छठा क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का योगफल और अंतर क्रमशः 8 और 7 है, मतलब कि योगफल 8 है और अंतर 2 है, 8 और 2 है। तो हमें बताना है कि वह संख्या कौन है, 6 2 है, 5 3 है, 7 1 है या फिर 1 2 है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया गया है, यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास कि यदि समीकरण 4x² माइनस का 12x प्लस 9 बराबर 0 इसके मूल होंगे, इसके मूल किस टाइप्स के होंगे।
वास्तविक और असमान, या फिर वास्तविक नहीं, वास्तविक और बराबर, या फिर शून्य, ये आपको बताना है। 8वां क्वेश्चन हमारे पास है समीकरण x² + 2x + 3/2 = 0, इसका विभक्तिकर क्या होगा? -2, -1, 2, 3। तो आपको इसको सॉल्व करना है। उसके बाद हमारे पास त्रिभुज से एक क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन क्या बोला गया है कि यदि DE समांतर BC, यहाँ पे आप चित्र देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला, ये DE जो है वो BC के समांतर है, तो AD/DB जो बराबर होगा, किसके बराबर होगा? तो आपके पास चार ऑप्शन है, AD/DB, AE/AC, AB/AC, या फिर DE/BC। तो ये आपको सॉल्व करना है। आगे बढ़ते हैं। बोला गया किसी वृत्त पर एक बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की अधिकतम संख्या कितनी होती है? 1, 2, 3, 4। ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको इसको सॉल्व करना है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, तो हर क्वेश्चन के मार्क्स इसके सामने लिखे हैं कि ये 10वां क्वेश्चन 1 मार्क्स का है, 9वां क्वेश्चन 1 मार्क्स का है। तो सभी क्वेश्चन कितने मार्क्स हैं वो लिखा होता है, ठीक है। आगे हमारे पास सांख्यिकी का क्वेश्चन है। बोला गया कि निम्नलिखित सारणी का माध्यक वर्ग हमें पता करना है। वर्ग अंतराल आपको दिया गया है, बारंबारता दी गई है। इसका माध्यक वर्ग क्या होगा वो आपको निकालना है, ठीक है। माध्यक वर्ग में माध्यिका मतलब कि हाँ, माध्यक वर्ग पता करना है। अगर आपने माध्यिका पढ़ा होगा तो वहाँ पे आपको दिखाया गया है, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट 12 नंबर जो क्वेश्चन है हमें बोला गया त्रिज्य में चित्र में त्रिज्यखंड OAB का क्षेत्रफल। यहाँ पे आपको चित्र दिया है, ठीक है, OAB। इसका हमें जो त्रिज्यखंड बना है, मतलब त्रिज्यखंड मतलब कि त्रिज्या, अगर किसी भी वृत्त पे त्रिज्या से कोई भी टुकड़ा निकाला जाता है तो त्रिज्यखंड होता है, ठीक है, उसकी त्रिज्या से। तो ये हमारे पास त्रिज्यखंड है। तो हमें बोला कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो इसका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, θ/360 πr²। तो इसको हाथ से निकल जाएगा। तो आपको इसको सॉल्व करना है, बताना है कौन सा आंसर सही है, ठीक है। 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, 4.19 सेंटीमीटर स्क्वायर, 4.91 सेंटीमीटर स्क्वायर, या फिर 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास सब त्रिभुज से एक क्वेश्चन दिया गया है कि 2tan² 45 डिग्री + cos² 30 डिग्री - sin² 60 डिग्री का मान क्या होगा? 1, √2, 2, या फिर इनमें से कोई नहीं। आपको इसको सॉल्व करना है, ठीक है। यही क्वेश्चन इंग्लिश में यहाँ पे है। आगे है कि cos² 67 डिग्री + sin² 67 डिग्री का मान क्या होगा, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि cos² थीटा + sin² थीटा 1 होता है। तो यहाँ पे cos² थीटा + sin² थीटा दिख रहा है, तो इसका मान 1 होगा, ठीक है। इसको आपको सॉल्व करना है, बट यहाँ पे आपको याद होगा, डायरेक्ट आप आंसर कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 15वां नंबर क्वेश्चन क्या है हमारे पास? 15वां नंबर क्वेश्चन हमारे पास है कि किसी त्रिभुज ABC में जो कोण C है वो 90 डिग्री है, मतलब समकोण है, और tan A का मान 1/√3 है। तो हमें निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। किसका मान है? sin A cos B और प्लस cos A sin B। तो ये आपको सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 16वां क्वेश्चन है यदि cos A = √3/2, तो हमें sin 2A का मान पता करना है। sin 2A का मान आपको इसको सॉल्व करना है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमें 17वां क्वेश्चन दिया है कि किसी बारंबारता बंटन के लिए माध्य और माध्यिका क्रमशः 26.1 और 25.8 है, ठीक है। मतलब कि माध्य हमारे पास ये है, माध्यक ये है। तो हमें इसका बहुलक पता करना है। अब माध्य माध्यिका और बहुलक के बीच जो संबंध होता है फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, तभी आप इसको सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 18वां क्वेश्चन हमें बोला है कि बारंबारता सारणी का बहुलक वर्ग हमें पता करना है। यहाँ पे एक वर्ग अंतराल है, बारंबारता है, आपको बहुलक वर्ग पता करना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास 19वां और 20वां क्वेश्चन, ये हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है MCQ का। उसके बाद हम बढ़ेंगे अगले खंड की तरफ, मतलब खंड ब की तरफ, ठीक है। हमें बोला है कि एक खिलौना त्रिज्या 2 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है, जो उसकी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। यदि शंकु की तिर्यक ऊंचाई 3 सेंटीमीटर है और खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, ठीक है। आपको एक शंकु दिया है और उसके ऊपर एक अर्धगोला है, और शंकु की जो त्रिज्या है 2 सेंटीमीटर है, जो ऊंचाई है 3 सेंटीमीटर है, तिर्यक ऊंचाई। तो हमें क्या पता करना है? इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पता करना है, मतलब इसका एरिया पता करना है। तो आपको इसको सॉल्व करना है। आपके ऑप्शन है 8πr², 10πr², 12πr² और 14π², ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। लास्ट वाला क्वेश्चन हमारे पास जो बोला गया है कि एक प्रायिकता से सवाल है। बोला गया है कि एक थैले में 3 लाल और 2 नीली गेंदें हैं। थैले से यादृच्छा एक गेंद निकाली जाती है, तो इस गेंद के नीली होने की प्राथमिकता क्या होगी? प्राथमिकता मीन्स प्रायिकता, यहाँ पे सॉरी मिस्टेक हो गया, यहाँ पे प्राथमिकता की जगह प्रायिकता होगी, ठीक है। तो हमें क्या बोला है कि 3 लाल कलर की गेंद है और 2 नीली कलर की यादृच्छा मतलब अचानक से कोई भी एक गेंद निकाल दी जाती है। तो हमें क्या बताना है कि हमें बताना है कि वो गेंद जो निकाली गई है वो नीली कलर की होनी चाहिए, इसकी क्या प्रायिकता है। तो यहाँ पे प्रायिकता का फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं हमारे खंड ब की तरफ, क्योंकि यहाँ पे 20 MCQ क्वेश्चन समाप्त होते हैं और सभी क्वेश्चन 1 मार्क्स के थे। इसको आपको MR पे भरना है, ठीक है। तो चलिए अब बढ़ते हैं हमारे पास जो हमारे पास सेक्शन B है, खंड ब है, उसकी तरफ। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास खंड B पार्ट B दिया गया है, और ये कौन सा होगा? ये हमारे पास डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन होगा, वर्णनात्मक, मतलब किसको हमें सॉल्व करना है, ठीक है। और ये हर क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए 2 मार्क्स का दिख रहा है, ठीक। तो यहाँ पे बोला है सभी खंड कीजिए, मतलब कि अटेम्प्ट ऑल पार्ट्स, सभी क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। पहला हमारे पास
पहले में क हमारे पास क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। ये बहुत ही मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है और हर बार पेपर में आता है, तो आपको इस क्वेश्चन को जरूर से जरूर सॉल्व करना है, ठीक है। कि सिद्ध कीजिए रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। इसको हमने अपने चैनल पे सॉल्व किया है, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके प्लेलिस्ट मैथ वाले प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमें ख वाला क्वेश्चन पूछा गया है कि यदि हमारे पास θ1 प्लस θ2 का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। हमें θ1 प्लस θ2 का मान ज्ञात करना है। यदि हमारे पास tan θ1 प्लस θ2 इक्वल टू tan θ प्लस tan θ2 बटे 1 माइनस tan θ इंटू tan θ2, ये हमें दिया गया है, ठीक है। इसका मान हमें दिया गया है। इसमें क्या है, tan θ1 की मान 1/2 है और tan θ2 का मान 1/3 है। तो हम क्या करेंगे, θ1 का मान यहाँ पे रख देंगे, θ2 का मान यहाँ पे रख देंगे, उसके बाद इसको सॉल्व कर लेंगे। फिर हम दोनों तरफ tan से tan कैंसिल करेंगे तो θ1 प्लस θ2 की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। इसको हमें सॉल्व करना है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे पास बोला गया है ग वाला क्वेश्चन कि दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन हमारे पास 64 सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है। घन का आयतन दिया गया है, 2 घन है और सब दोनों का आयतन जो है 64 सेंटीमीटर क्यूब है। हमें बोला है कि सेंटीमीटर है कि संलग्न फलकों को मिलाकर एक घन बनाया गया है। मतलब कि अगर दोनों घनों के जो फलक हैं उनको अगर मिला देते हैं तो एक घन बन जाता है। तो हमें उस घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, इसका एरिया निकालना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग वाला क्वेश्चन है कि ये हमारे पास एक साइड है, इसका हमें माध्यिका पता करना है। वर्ग अंतराल आपको दिया गया है, बारंबारता दी गई है, ठीक। आगे बढ़ते हैं ग वाले की तरफ। तो ग वाला क्वेश्चन हमारे पास है कि बिंदु 1, -5 और -4, 5 को मिलाने वाले रेखाखंड को यक्ष अक्ष द्वारा विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, ठीक। हमारे पास यहाँ क्या बोला है, हमारे पास बोला गया है कि हमारे पास 2 बिंदु हैं, ठीक। कौन कौन से बिंदु हैं, 1, -5 और -4, 5। इसको अगर कोई ऐसा पॉइंट है जो यक्ष अक्ष पे इसको काट देता है, विभाजित कर देता है, तो हमें उसका निर्देशांक पता करना है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो च वाला क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है कि बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। हमें ए का निर्देशांक पता करना है, जहाँ पे ए बी वृत्त का व्यास जिसका केंद्र 2, -3 है और तथा बी निर्देशांक 1, 4 है। हमें ए का निर्देशांक पता करना है, ठीक है। और ए से बी तक एक वृत्त है, तो हमें बी का पॉइंट पता है, उसका केंद्र का पॉइंट पता है, हमें ए का पॉइंट पता करना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसमें हम एक लाइन मानेंगे, ठीक। और उसको मिलाते हुए एक गोला बनाएंगे, ठीक है। क्योंकि ए बी तो एक वृत्त का व्यास है, मतलब उसका जो आधा होगा वो त्रिज्या होगा, ठीक। तो हमें जो आधा है पॉइंट वो हमें पता है केंद्र, और हमारे पास बी पता है, मतलब कि हमें केंद्र से बी तक की दूरी एक त्रिज्या पता है और हमें व्यास पता करना है, ठीक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला हमारे पास क्या है कि अभी तक हमने 2 मार्क्स के सभी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, ठीक है। अब हमारे पास जो है अगला खंड है वो हमारे पास हर क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे बोला है कि किन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए, मतलब कि आपको क से लेके च तक क्वेश्चन मिलेंगे, आपको 5 क्वेश्चन को सॉल्व करना है और हर क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, 4 मार्क्स का, ठीक। 4 नंबर का है। तो हमें पहला क्वेश्चन हमारे पास है के का मान ज्ञात कीजिए यदि जिसके लिए समीकरण जो है 2x + ky = 1, 3x + -5y = 7 इसका अद्वितीय हल हो, ठीक है। आपको पता होगा कि जो भी हमारे पास 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म होते हैं उस पर 3 कंडीशन होती है कि कब अद्वितीय हल होता है, कब अनेक हल होता है और कब कोई हल नहीं होता। उसको आपको याद रखना है, ठीक है। उसका यूज़ करके यहाँ पे के की वैल्यू पता करनी है और ये हमारे पास 4 नंबर का क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमें बोला गया कि द्विघात बहुपद x² + 7x + 12 का शून्यक हमें पता करना है। उसके बाद शून्यक तथा गुणांकों के बीच संबंध की जांच करनी है, मतलब कि अल्फा + बीटा और अल्फा × बीटा का हमें पता करना है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग वाला क्वेश्चन हमारे पास है कि 0.2x + 0.3y = 1.3 और 0.4x + 0.5y = 2.3। इसको हमें हल करना है, ठीक है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, चाहे तो आप इसको प्रतिस्थापन विधि से हल कर सकते हैं, चाहे तो आप इसको विलोपन विधि से हल कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो घ वाला हमारे पास एक क्वेश्चन दिया गया है कि सिद्ध कीजिए कि एक बाह्य बिंदु से एक वृत्त पर खींची गई जो स्पर्श रेखा होती है वो स्पर्श रेखाओं की लंबाई के बराबर होता है। मतलब कि किसी वृत्त पे किसी बाह्य बिंदु से एक वृत्त पर अगर कोई भी लाइन खींच देते हैं तो जो स्पर्श रेखा होती है वो लंबाई के बराबर होती है। ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है। ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बोला है निम्नलिखित बारंबारता सारणी में हमें पी का मान पता करना है। यदि इसका जो माध्य हमारे पास 26 है, ठीक है। 26 आपको माध्य दिया गया है, आपको पी का मान पता करना है इस पी का, ठीक है। ये सारणी आपके पास जो प्राप्तांक है वर्ग अंतराल में और हमारे पास विद्यार्थियों की संख्या दी गई है। चलिए अब छठा क्वेश्चन हमारे पास च वाला है। इसमें से आपको सिर्फ 5 क्वेश्चन करने हैं, आपको ध्यान देना है, ठीक है। छठो क्वेश्चन नहीं करना है, या फिर
छठा कर सकते हैं, बट कोई भी एक क्वेश्चन छोड़ना पड़ेगा क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है आपको अटेम्प्ट करने से, क्वेश्चन करने से। आगे बोला है लंबाई 6 मीटर, 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की जो परछाई है, जो छाया है, वो 4 मीटर लंबी है। उसी समय एक मीनार की जो छाया की लंबाई होती है वो 28 मीटर है। तो हमें मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। ठीक है, ये आपके त्रिभुज वाले चैप्टर का क्वेश्चन है। तो अगर आपने उसको नहीं पढ़ा है तो आप हमें कमेंट कीजिए, हम उसको आपके लिए प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे हमारे पास 6 मार्क्स का क्वेश्चन है और हमारे पास 3 क्वेश्चन होंगे 6 नंबर के, जिसको आपको करना है। और आपको याद रखना है कि इन तीनों क्वेश्चन में अथवा करके आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे, तो चाहे आप वो तीनों कर सकते हैं या फिर अथवा वाले क्वेश्चन भी कर सकते हैं। तो सबसे पहला हमारे पास समांतर श्रेणी का एक क्वेश्चन है। बोला गया है कि किसी एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी, इसमें n पदों का योगफल हमारे पास है 4n - n²। ठीक है, तो हमें उसका प्रथम पद, द्वितीय पद और nवां पद पता करना है। 6 मार्क्स का नंबर है। अगर आप ये नहीं कर सकते तो अथवा में आपको क्वेश्चन दिया है कि किसी भिन्न के अंश और हर में एक जोड़ने पर भिन्न का मान 4/5 हो जाता है, और यदि अंश और हर में प्रत्येक में से एक घटा दिया जाए तो नई जो भिन्न होती है 3/4 हो जाती है। तो हमें भिन्न ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम भिन्न को मान लेंगे x/y, एक जोड़ेंगे तो हमारे पास 4/5 मिलेगा और एक घटाएंगे तो 3/4 मिलेगा। उसको हमें सॉल्व करना है। तो ये आपके पास दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का एक क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमारे पास क्या है कि बोला गया कि एक बहुमंजिल भवन के शिखर से, ठीक है, यह आपका जो है त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग नामक चैप्टर से है। तो अगर आपको न वो चैप्टर नहीं पढ़ा अगर आपने, तो आप हमें कमेंट कीजिए, हम आपके लिए उसको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, धीरे धीरे आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो लाते रहेंगे। तो हमें चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बोला है कि एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 और 45 है। ठीक है, तो हमें बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और दोनों भवन के बीच की दूरी पता करनी है। सीधा सीधा क्या है कि हमारे पास ये सड़क है, दोनों तरफ भवन है। ठीक है, इधर भी इधर भी, तो दोनों से देखने पे 30 और 45 डिग्री का कोण। अवनमन कोण मतलब जो ऊपर से कोई चीज़ नीचे देखा जाता है तो अवनमन कोण होता है, बट नीचे से अगर ऊपर की तरफ देखेंगे तो उन्नयन कोण होता है। यहाँ पे अवनमन कोण बोला है। ठीक है, हमें भवन की ऊंचाई कितनी दी गई है? 8 मीटर। ठीक, 8 मीटर ऊंचे भवन का जो शिखर है, ठीक है, उससे हमें देखने पे 30 और 45 डिग्री कोण बनता है। तो हमें भवन की ऊंचाई पता करनी है और जो दोनों भवन है उनके बीच की दूरी पता करनी है। मतलब इधर से 30 बन रहा है, इधर से 45 बन रहा है, तो हमें दोनों की ऊंचाई पता करनी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। या फिर अथवा हमें क्वेश्चन दिया त्रिकोणमिति का, साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर, ये बराबर होता है 7 + tan² थीटा प्लस cot² थीटा। इसको आपको सिद्ध करना है। ये आपके पास 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, अथवा में आपको दिया गया है ये क्वेश्चन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास एक और लास्ट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमें बोला गया है कि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की जो जीवा है वो वृत्त के केंद्र पर समकोण बनाती है, मतलब 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो हमें दीर्घ वृत्तखंड और लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल पता करना है। ठीक है, ये आपका ये आपका वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल नामक पार्ट से है, तो आपको इसको जरूर से पढ़ना है। अथवा में आपको एक हमारे पास पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से क्वेश्चन दिया गया। अथवा में क्या बोला गया है कि यदि कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले का आकार का है, मतलब कटोरी के आकार का है, ये हमें क्वेश्चन दिया। ठीक है, तो इसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है, मतलब खड़ा है, मतलब एक कटोरी है उसके ऊपर एक बेलन रखा गया है, ऐसा कुछ। तो हमें क्या करना है कि हमें बोला गया है कि जो गोला है उसका व्यास 14 सेंटीमीटर है और बर्तन की ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। तो हमें बर्तन की धारिता में उसका आयतन पता करना है तथा आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल और पृष्ठीय क्षेत्रफल पता करना है। ठीक है, तो हमें उसका आयतन पता करना है और पृष्ठीय क्षेत्रफल पता करना है। ये आपके क्वेश्चन 6 मार्क्स के हैं। तो यहाँ पे आपने क्या क्या ध्यान दिया है? यहाँ पे आपने ध्यान दिया है कि हमारे पास कितने टाइप के क्वेश्चन होते हैं? दो खंड होंगे अ ब। ठीक है, अ वाले में आपको 20 MCQ मिलेंगे, OMR पे भरना है। उसके बाद ब वाले में आपको 3 टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, 2-2 मार्क्स के 6 क्वेश्चन, क ख ग घ अंग च। ठीक है, उसके बाद 4-4 मार्क्स के 6 क्वेश्चन होंगे, बट आपको क्या करना है उसमें से 5 क्वेश्चन करना है। उसमें भी क ख ग घ अंग च तक होंगे, लेकिन आपको सिर्फ 5 करना है क्वेश्चन। उसके बाद आपको 3 क्वेश्चन 6 मार्क्स के मिलेंगे, जो हमने अभी भी देखा है। कौन कौन सा? यहाँ पे हमने एक समांतर श्रेणी वाला क्वेश्चन देखा है, 6 मार्क्स का क्वेश्चन। ठीक, उसके बाद हमने क्या देखा? उसके बाद हमने देखा है कि बहुमंजिल भवन वाला 6 मार्क्स का क्वेश्चन। उसके बाद हमने देखा है कि त्रिभुज वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, या फिर हमने देखा है कि यहाँ पे पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से रिलेटेड। ठीक है, तो ये हमारे पास मैथ का मॉडल पेपर था। ठीक, अब अगर आपको ऐसे ही मॉडल पेपर और चाहिए, और ये आपके मॉडल पेपर जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यही क्वेश्चन छप के आएगा आपके एग्ज़ाम में, और जो भी आपके पास क्वेश्चन पेपर है वो क्वेश्चन पेपर जो भी आपको एग्ज़ाम में मिलेगा वो क्वेश्चन पेपर बिल्कुल इसी के तरह होगा। मैं आपको फिर से दिखाना चाहता हूँ, देख लीजिए फिर से क्वेश्चन पेपर। तो क्वेश्चन पेपर किस तरह से है? यहाँ पे हमारे पास
रोल नंबर आएगा, फिर नाम लिखने के लिए आएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको अपना नाम रोल नंबर लिखना है। फिर इधर आपके पास सेट नंबर होगा इधर, ठीक है। उसके बाद आपको पेपर में यहाँ पे 2026 मिलेगा, और ये मैथमेटिक्स गणित ऐसे ही रहेगा। यहाँ पे समय भी वही रहेगा और अधिकतम संख्या भी यही रहेगी। उसके बाद आपको क्या होगा, नोट मिलेगा कि प्रश्नों को किस प्रकार से उसमें अंकित किए गए हैं, कितने क्वेश्चन हैं, आपको इसको ध्यान से पढ़ना होगा वहाँ पे। और वही चीज़ें हमें इंग्लिश में भी मिला होगा, ठीक है। तो हर क्वेश्चन वहाँ पे इंग्लिश और हिंदी दोनों मिलेगा, और आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। एमसीक्यू होगा तो हमें टिक करना है ओएमआर पे, याद रखना है कि ओएमआर पे आपको सिर्फ बॉल पॉइंट पेन ही यूज़ करना है, जेल पेन नहीं यूज़ करना है, वाइटनर यूज़ नहीं करना है, काटना नहीं है, और ध्यानपूर्वक ओएमआर को भरना है। उसके बाद जो आपके डिस्क्रिप्टिव होंगे, मतलब कि दूसरे खंड में जो आपके सवाल होंगे वो 2-2 मार्क्स के होंगे, फिर 4-4 मार्क्स के होंगे, उसके बाद 6-6 मार्क्स के होंगे। तो आपको सभी को अच्छे से तैयार करना है, और इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि अभी हमने मैथ, उसके बाद हम साइंस, एसएसटी, हिंदी, इंग्लिश सबका क्वेश्चन पेपर आपके लिए लाएंगे। और जो भी क्वेश्चन पेपर लाएंगे वो इसी के जैसा आपके एग्ज़ाम में आएगा, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमने बहुत सी वीडियो, इंपॉर्टेंट वीडियो, थ्योरम की वीडियो, क्वेश्चन की वीडियो 1 शॉट अपलोड किया अपने चैनल पे, तो आप उसे जाके देखिए। और अगर आपको इस वीडियो का या फिर ये जो क्वेश्चन हमने दिया इस पेपर का, इस मॉडल पेपर का, इस क्वेश्चन पेपर का अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए तो आप हमें कमेंट कीजिए सॉल्यूशन, ठीक है। हमें कमेंट में सॉल्यूशन लिखिए, हम आपके लिए इस पूरे क्वेश्चन का पूरा आंसर आपके लिए वीडियो बना के अपलोड कर देंगे, और आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो सभी क्वेश्चन का आंसर आपको चैनल पे हमारे मिल जाएगा। उसके लिए बस आपको करना है क्या है कि आपको कमेंट करना है कि सॉल्यूशन, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।